Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I hope you are all well about your health and iman. I am Professor Dr. Mirza Muhammad Akmal Nadeem, your computer teacher. Dear students, हम लोग क्लास 9th यूनिट नंबर 7 कंप्यूटेशनल थिंकिंग को डिस्कस कर रहे हैं। बेटा हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया कंप्यूटेशनल थिंकिंग होती क्या है, जिसके अंदर मैंने आपको बहुत सारे जो है वो रियल लाइफ की भी एग्जांपल्स दी और इसके अलावा आपके सिलेबस के रिलेटेड भी एग्जांपल्स दी। उसके अंदर हमने पार्ट्स पढ़े थे, डिकम्पोजिशन, अब्स्ट्रैक्शन और इसके अलावा जो है वो पैटर्न रिकॉग्निशन। ये तीन ऐसी चीजें हैं जिनके अकॉर्डिंगली एक कंप्यूटेशनल थिंकर जो है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। कल मैंने कंपेयर किया था कि कंप्यूटेशनल थिंकिंग एक्चुअली क्या है, दैट इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक का मतलब क्या है कि एक प्रॉब्लम, कोई मसला है हमारे पास, हम उस मसले को किसी आसान और कम वक्त के अंदर, आसान तरीके और कम वक्त के अंदर अगर हम उसको हल करना चाहते हैं तो हम उसको कहते हैं दैट इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। और एक वेल डिफाइंड मेथड हमारे लिए वो होता है जो हमारे लिए कम टाइम ले, उसके बाद वो आसान हो और उसको हम ज्यादा से ज्यादा अच्छे अंदाज में जो है वो परफॉर्म कर सके। उसके लिए जो है वो कंप्यूटेशनल थिंकिंग के अंदर हमारे पास जो तीन मैंने बताया, जैसे डिकम्पोजिशन मेथड है, उसके बाद हमारा जो आज हमने डिस्कस करना है दैट इज द पैटर्न रिकॉग्निशन, और इसके बाद हम लोग अब्स्ट्रैक्शन के ऊपर आएंगे, फिर एल्गोरिथम। ये एक ऐसी टेक्निक्स जो है वो डिजाइन की गई हैं जिनके अंदर मुख्तलिफ तरीकों से जो है वो किसी भी मसले को हल किया जाता है। लाइक डिकम्पोजिशन के अंदर कल हमने ये बात की थी कि डिकम्पोजिशन के अंदर प्रॉब्लम को जो है वो छोटे छोटे पैटर्न्स के, छोटे छोटे जो पार्ट्स हैं उसके अंदर डिवाइड कर लिया जाता है और फिर उन पार्ट्स को जो है वो क्या किया जाता है, आहिस्ता आहिस्ता वन आफ्टर अदर जो है वो सॉल्व किया जाता है। एट द एंड हमारा जो सोल्यूशन है, स्टार्ट से एंड तक हमारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाती है। लाइक हमने वो एक एग्जांपल डिस्कस की थी कि हम लोग एक घर बनाना चाहते हैं, सबसे पहले जमीन परचेज करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, उसको उसका नक्शा पास करवाते हैं, फिर कंस्ट्रक्टर ढूंढते हैं, फिर कंस्ट्रक्टर के साथ डीलिंग करके वो कंस्ट्रक्ट करता है एंड फाइनली जो है वो हमारे पास एक हाउस बन जाता है। तो छोटे छोटे स्टेप्स के अंदर हमने उसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। तो ये था हमारा डिकम्पोजिशन मेथड। ये रिवीजन देने का मतलब ये है कि बेटा अगर आपने लास्ट टाइम वो वीडियो नहीं देखी या आपके ज़हन में वो चीजें नहीं है तो रिपीट हो जाए कि कंप्यूटेशनल थिंकिंग एक्चुअली है क्या। थिंकिंग होती है सोच, और सोच का मतलब ये है कि इंसान किसी भी मसले को सबसे ज्यादा अच्छे अंदाज में कैसे हल करता है। आइंस्टाइन ने एक बात कही थी कि अगर मुझे जो है वो एक घंटा मिले इस जमीन को जो है वो कोई इसकी जमीन की मेजरमेंट करनी है, किसी भी मसले को हल करना है इस जमीन के ऊपर, तो कहते हैं कि मैं 59 मिनट्स लगाऊंगा और उस प्रॉब्लम के हल के सोल्यूशन को ढूंढने में, और 1 मिनट में उसका मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। लाइक यही तरीका कंप्यूटेशनल थिंकिंग के अंदर यूज होता है कि पहले प्रॉब्लम डायग्नोज की जाए और एक्चुअल में उसके हल की तरफ जाया जाए और फिर उसको हम लोग इन टिप्स जो है वो हल कर सकते हैं। आज हमारा जो तरीका है वो है बेटा पैटर्न रिकॉग्निशन। पैटर्न आपने मैथ्स के अंदर भी पढ़े हैं। पैटर्न कहते हैं एक तरतीब को, एक ऐसी तरतीब जिसके अंदर एक चीज दूसरी चीज के साथ लिंक करती है, लेकिन वो एक ऐसा लिंक होता है जो कि खास एक लिमिट्स के ऊपर जो है वो अमल करता है। लाइक सीढ़ियां हैं, स्टेयर्स हैं, हम पता है कि फर्स्ट स्टेप से सेकंड पे जाना तो पहले वाला स्टेप दूसरा वाला स्टेप उससे हाई होगा, तीसरा स्टेप उससे हाई होगा, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ। ये हमारा पैटर्न बन रहा है। अगर हम ये कहें फर्स्ट से थर्ड स्टेप की तरफ जाना तो दैट्स नॉट अ पैटर्न। पैटर्न वो चीज है जो तरतीब के साथ चलेगी और उस तरतीब को हम लोग जो है वो पैटर्न रिकॉग्निशन कहेंगे। सो पैटर्न रिकॉग्निशन इन्वॉल्व्स लुकिंग फॉर सिमिलरिटीज। सिमिलरिटीज क्या होती है, उनके दरमियान जो मुशाबत होती है, यानी वो क्या आपस में उनका लिंक क्या है। ठीक है, और पैटर्न्स, दूसरी बात उसने क्या की, पैटर्न्स तरतीब उनकी एक दूसरे के साथ, अमंग एक दूसरे के साथ, जैसे मैंने पहले कहा, एंड विद इन प्रॉब्लम, और उस मसले के अंदर रहते हुए। लाइक ये नहीं मसला कुछ और है, हम किसी और के साथ कंपैरिजन किए जा रहे हैं, उसी प्रॉब्लम के अंदर रहते हुए दो चीजों को कंपैरेटिव में लाके एक सीरीज पैटर्न क्रिएट कर लेना, दैट इज कॉल्ड द पैटर्न रिकॉग्निशन। आसान अल्फाज में हम कह सकते हैं एक तरतीब के साथ स्टेप्स के अंदर किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, दैट इज कॉल्ड द पैटर्न रिकॉग्निशन, जिसके अंदर सिमिलरिटीज और हमारे पास विद इन द प्रॉब्लम पैटर्न्स मौजूद होते हैं। उसके बाद इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग एंड अंडरस्टैंडिंग द रेगुलरिटीज आर पैटर्न्स विद इन अ सेट ऑफ डाटा आर प्रॉब्लम। अब इसको समझने के लिए जरूरी मैंने एक पॉइंट लिखा है कि सबसे पहले शनाख्त हो, जैसे मैंने पहले वो बताया कि आंसर क्या था, मुझे 59 मिनट्स
मिलने चाहिए पूरी प्रॉब्लम को समझने के लिए, उसका सोल्यूशन ढूंढने में, और 1 मिनट में उसको सॉल्व कर दूंगा। तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए एक्चुअल में प्रॉब्लम मसला है क्या। फिर उसके बाद क्या है, अंडरस्टैंडिंग उसकी अच्छी तरह से हो जानी चाहिए कि मैं इस तरीके से अगर करूंगा तो ये सॉल्व हो जाएगा। सो रेगुलरिटीज, इनके दरमियान क्या रेगुलर और पैटर्न्स बन सकते हैं विद इन अ सेट ऑफ डाटा, जो हमें डाटा मौजूद है हमारे पास, और प्रॉब्लम जो मसला है, जो हमारे पास डाटा है उसके अकॉर्डिंगली हमने उसको अरेंज करना है। अब इसके एग्जांपल यहाँ पे है जो आपके सिलेबस का हिस्सा है। हमारे पास साइड्स हैं, किसी भी साइड कह सकते हैं, जो भी ट्राइंगल है या फिर आपके पास जो स्क्वायर है उसकी साइड 1 जो है, साइड 2 है, साइड 3 है, साइड 4 है, साइड 5, साइड 6, साइड 7 है। वो कहता है कि साइड लेंथ 1 का एरिया जो है वो 1 है। एरिया का आपको पता है कि जो स्क्वायर का फार्मूला होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई विद लेंथ। ठीक हो गया। तो उसमें स्क्वायर ही काउंट होता है। अगर उसकी फर्स्ट लेंथ 1 है, उसका स्क्वायर भी 1 ही आएगा। तो साइड और एरिया का अगर हम कंपैरिजन, ये देखिए वही चीज कह रहा था, सिमिलरिटीज आर पैटर्न्स अमंग एंड विद इन द प्रॉब्लम, इनके दरमियान। ये देखिए साइड टू साइड 1 एंड 1, 2 एंड 4, ठीक है। एरिया 2 हुआ, सॉरी साइड उसकी लेंथ 2 हुई तो उसका जो एरिया 4 हो गया, साइड 3 हुई एरिया 9 हो गया, साइड 4 हुई एरिया 16 हो गया, साइड 5 हुई एरिया 25 हो गया, साइड 6 हुई एरिया 36 हो गया, साइड 7 हुई एरिया 49 हो गया। अब इस चीज के अंदर देखा जाए, अब एक सीरीज बन रही है कि हर एक के अंदर हम +1 का चेंज लेके आ रहे हैं, पैटर्न में +1 का चेंज लेके आ रहे हैं। और नीचे देखा जाए तो ये देखिए 3 एंड देन 5 देन 7 देन 9 देन 11 देन 13, सब में देखें 2 का डिफरेंस आ रहा है। 1 + 3 4, 4 एंड 1 4 + 5 7, 4 + 5 7, 7 + 9 16। हर के अंदर जो है वो एक पैटर्न बन रहा है, सीक्वेंस जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, 2 का डिफरेंस, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, 11 से 13 एंड सो ऑन। इसी चीज को हम लोग पैटर्न रिकॉग्निशन कहते हैं। जी बेटा, अब जो हमारे पास नेक्स्ट है, जो प्रोसीजर मैंने पहले भी आपको बताया था कि हमने एब्स्ट्रैक्शन, उसके बाद पैटर्न के बाद डिस्कस करना है। एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्शन इज द प्रोसेस ऑफ हाइडिंग अ कॉम्प्लेक्स डिटेल्स व्हाइल एक्सपोजिंग ओनली ऑन द नेसेसरी पार्ट्स। मतलब कि एक प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बजाय इसके कि हम लोग उसकी कंप्लीट डिटेल में चले जाएं कि उसकी जो हर चीज डीपनेस, कब, कैसे, क्यों, किस तरह, किस लिए, इन चीजों को नजरअंदाज करके सिर्फ और सिर्फ फोकस किस चीज पे करना है, ओनली टू द पॉइंट्स जो कि बहुत ज्यादा जरूरी हैं। दैट्स मीन प्रोसेस ऑफ हाइडिंग कॉम्प्लेक्स, जो पेचीदा चीजें उनके अंदर उनको हाइड करना डिटेल्स को, एंड व्हाइल एक्सपोजिंग ओनली, सिर्फ उस चीज पे फोकस करना था, नेसेसरी पार्ट, जो जरूरी हिस्से हैं, जिनको करके हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे लेकिन आसानी से। ठीक है। सो दिस हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग, ये हमें समझने में, डिजाइनिंग एंड सॉल्विंग द प्रॉब्लम मोर एफिशिएंटली। ये इस तरह हम लोग किसी भी मसले को आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ पे आपके बुक के सिलेबस के अंदर एग्जांपल दी हुई है कि अगर हम जो है वो मेकिंग कप ऑफ टी, अगर हम चाय का कप बनाना चाहते हैं तो हम लोग उसके अंदर क्या करते हैं कि हम लोग सबसे पहले जो है वो कैटल ली, उसके बाद जो है वो कैटल ली, उसको जो है वो हमने जो स्टोव था उसको ऑन किया, उसके अंदर पानी डाला, उसके अंदर दूध डाल दिया, एंड बाकी चीजें जो है उसके अंदर उसको हीट किया हमने। हीट करने के बाद वेट किया जब तक कि वो फुली जो है बॉइल्ड नहीं हो जाती। जब वो बॉयल हो गई, बॉयल होने के बाद जो है वो हमने उसको पोर किया कप के अंदर और सर्व कर दिया। ये सिंपल स्टेप्स थे कि हमने चीजें ली जो उसके लिए रिक्वायर्ड थी, उसके बाद उनको जो है वो रिक्वायरमेंट क्या थी, हीटअप करना, वो हमने हीटअप किया, और उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या किया, उसको किसी को अगर सर्व करना है तो कप में डाल के पोर, यानी उसको हमने कप में डाला और उसके सामने पेश कर दिया। बजाय इसके कि हम देखें हमने टेम्परेचर कितना रखना है, बजाय इसके हम देखें कि हमने अगर केटल लेनी है तो कौन सी लेनी है, इलेक्ट्रिक केटल लेनी है, चूल्हे पे करना है, हमने लकड़ियों पे बनानी है। मींस के ऐसी चीजें जो गैर जरूरी है उनको निकाल के जस्ट ओनली फोकस ऑन द मेन पॉइंट्स। ठीक है। सेम इसी तरह और बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं, जिस तरह हमने पहले डिकम्पोजिशन के अंदर जो है वो एग्जांपल डिस्कस की थी कि अगर हम लोग एक जो है वो घर बनाना चाहते हैं तो उस घर के अंदर क्या है, जमीन खरीदें, उसके बाद आपके पास पैसे, जाके नक्शा बनवाएं, कंस्ट्रक्टर को बुलवाएं, उसको नक्शा दें, पैसे दें और उसको टाइम दें और वो सॉल्व करवा लें उस मसले को।
ये छोटा सा, बजाय इसके कि हम लोग उसको हर चीज प्रोवाइड करें, बजाय इसके कि हम लोग उसकी निगरानी करें, हर चीज जो है उसके अंदर ब्रीफली जो है करने की बजाय हम शॉर्ट शॉर्ट पॉइंट्स के ऊपर जाएं। सेम इसी तरह अगर हमने घर से बाहर जाना हो तो सिंगल स्टेप है, कमरे से बाहर जाएं, कमरे से गेट तक जाएं, गेट से बाहर रोड पे चले जाएं। ठीक है, ये नहीं कि मैंने यहाँ से इतने मिनट में इधर जाना है, इधर से इतने मिनट में जाना है, इधर से इतने मिनट में जाना है, यहाँ से मुझे ये काम करना पड़ेगा, यहाँ से ये काम करना पड़ेगा। तो ये इसको हम कहते हैं दैट्स द अब्स्ट्रक्शन मेथड। उसके बाद बेटा इसका जो नेक्स्ट मेथड है वो एल्गोरिथम्स है। एल्गोरिथम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है खासतौर पर प्रोग्रामिंग के अंदर। एल्गोरिथम एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर दैट इज अ स्टेप बाय स्टेप कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। इसके अंदर हदायत को स्टेप बाय स्टेप लिख लिया जाता है। ठीक है, कैसे लिख लिया जाता है कि हमने उसको स्टार्ट करना है, कब हमने स्टार्ट किया, उसके अंदर पहले हमने काम क्या किया उसको लिख लिया, फिर हमने कौन सा काम किया लिख लिया, फिर कौन सा उसमें इनपुट्स कौन सी थी, उसमें प्रोसेसिंग कौन सी थी, उसके अंदर आउटपुट कौन सी थी। एक स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस है ये। हमें अगर हम लोग पेपर पे रख के उसके बाद एक प्रोग्राम डिजाइन करेंगे ना तो हमारे लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। तो एल्गोरिथम इज अ स्टेप बाय स्टेप कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस, हदायत का मजमुआ होता है टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, किसी भी मसले को हल करने के लिए। ठीक है, दीज आर द प्रीशियस सीक्वेंस, प्रीशियस मुफीद हैं, बहुत ज्यादा अहम है, ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट कैन बी फॉलो टू अचीव अ स्पेशल गोल, एक खास मकसद को हासिल करने के लिए, किसी खास प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। लाइक जो मैंने पहले आपको एग्जांपल दी थी कि हम मेकिंग कप ऑफ टी, अब वो तरीका हमें भूल भी सकता है। ठीक है, हम क्या करें, एक एल्गोरिथम जो है वो मेकिंग टी का जो है वो बना लेते हैं। क्या किया हमने, सबसे पहला स्टेप स्टार्ट। ठीक है, दूसरे स्टेप के अंदर हमने क्या किया, उसके अंदर पोर वाटर इनटू कैटल। ठीक है, तीसरे स्टेप के अंदर हमने क्या किया, टर्न द स्टोव ऑन, उसके बाद वेट टिल इट बॉइल्ड। उसके बाद हमने नेक्स्ट क्या किया, तब तक इंतजार किया जब तक बॉयल हो गया, और उसके बाद pour it into the cup। ठीक हो गया, एंड 6 पे जी ये हमारा एंड सर्व इट, एंड 7th पे हमने इसको एंड कर दिया। अब ये सीक्वेंस ऑफ स्टेप है, ये हमें भूल नहीं सकते, हमने रिटर्न फॉर्म में लिखे हुए, हमें पता है सबसे पहले मैंने स्टार्ट करना, फिर पानी या पोर वाटर और अदर जो जितने भी हैं हमारे पास, लाइक वो जो है वो हमारे पास मिल्क है या जो भी चीजें हैं, टी पॉट, टी लीव्स है, सॉरी, जितना कुछ भी है इसके अंदर डाल लिया केटल के अंदर, मैंने लिख दिया। फिर उसके बाद टर्न ऑफ स्टोव को मैंने ऑन करना था, चूल्हे को ऑन किया, उसके बाद हमने इंतजार किया बॉयल होने का, फिर हमने उसके अंदर जो है वो उसको कप में डाल लिया एंड देन सर्व कर दिया और एंड कर दिया। अब ये जो एक प्रीशियस इंफॉर्मेशन थी वो एक सेविंग मेथड में आ गई, एक सीक्वेंस में आ गई, एक ऐसे स्टेप्स बन गए जिनको हम कभी भी फॉलो करके कर सकते हैं। तो अगर हम कंप्यूटर के अंदर बात करें, कोई भी अगर हमने एक बनाना है सॉफ्टवेयर, तो उसके लिए लाजमी है कि आपको पता होना चाहिए, जब हम प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर लेंगे कि एक्चुअल में हम करना ये चाह रहे हैं, तो आप उसको ऐसा ऐसा लिखते जाएं। लाइक हमारे पास एक नक्शा बनवाने के लिए जो है वो एक बंदा आता है, वो हमसे कहता है कि मैंने 5 कमरे बनाने, 2 वॉशरूम्स बनाने हैं, मेरे पास इतनी जो है वो जगह है, उसके अंदर ये स्टेयर्स भी होने चाहिए, डबल स्टोरी होनी चाहिए, यहाँ पे टीवी लॉन्च भी होना चाहिए और ये उसके मेजरमेंट्स होनी चाहिए। उससे जो जो पूछा हमने वो सारा हमने डिटेल वाइज लिख लिया स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद फिर हमने अपनी इंस्ट्रक्शंस को इस तरह डिजाइन किया, सबसे पहले ये इनपुट्स थी, ये फिर उसके अंदर प्रोसेसिंग थी, जैसे ये सारी इनपुट्स थी, ये प्रोसेस हुआ एंड देन ये पोरिंग का हमारा आउटपुट हुआ और एंड हो गया। ये एल्गोरिथम है स्टेप बाय स्टेप। तो बेटा उम्मीद करता हूं कि आपको कंप्यूटेशनल थिंकिंग की और इसकी जो डिकम्पोजिशन है, उसके बाद पैटर्न रिकॉग्निशन है, अब्स्ट्रक्शन है और एल्गोरिथम की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन हो, कोई मसला हो, तो लाजमी कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं और इस इंफॉर्मेशन को दूसरों तक शेयर करें, अपने नॉलेज को बढ़ाएं और इसको लर्न करें। जज़ाकल्लाह।